तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मौते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी, सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन के नाम से महेश्वरी यादव के निवास स्थान पर हो रहा है। थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा, बातचीत नहीं कीजिए। अभी हम लोग सत्संग में बैठे हुए थे, बगल में सुनने के लिए मिला, गए तो नहीं लेकिन सुनने के लिए मिला कि कोई बच्ची जा रही थी, कोई लड़का आकर के उससे नंबर मांगते हैं। तो ये सब क्या है जानते हैं? ये सब सत्संग से अलग हटने का कारण है। लोग अपने बेटा बेटी को सत्संग में नहीं ले जाते हैं। अगर अच्छा संगति में नहीं ले जाएंगे तो कुसंगति में तो जाएंगे। सही रास्ता अगर आप उसको नहीं दिखाएंगे तो गलत रास्ता तो चलेगा ही, इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन वह बच्ची भी अगर विशेष ज्ञानवान होती तो अल्लाह का तो बढ़िया से शिक्षा दे देती। एक एक लड़की हुई, एक एक बच्ची हुई कि कितना हो लोग गलत से गलत उसके पास आया, उनको भी वे सीधा कर दिए, ठीक कर दिए। लेकिन वह भी बच्ची अगर सत्संग में जाएगी तब उनको ये ज्ञान होगा। सत्संग में सब कुछ, जितना भी संसार का ज्ञान है, सारा ज्ञान सत्संग से होता है। लेकिन लोग सत्संग से ही अलग रहते हैं, तो वह बच्ची कैसे अपने आप को समझाएगी? आज वह कोई नंबर मांगे तो किसी को कह दिया, लेकिन पढ़ते पढ़ते कैसे गर्व हो जाता है? पढ़ते पढ़ते स्कूले से कैसे गर्व हो जाता है, रास्ते से कैसे गर्व हो जाता है? ये सब कहाँ से कारण उठता है? और वहां पर जो ये सब घटना घटी तो देखिए एकदम सब के सब चले गए समझाने के लिए। अपना कितना समझते हैं वो तो कहना मुश्किल है, लेकिन दूसरे को समझाने में सब परेशान है। अपने आप को समझाने में कोई नहीं सोचते कि हम क्या है। यहाँ पर सत्संग होता है तो जल्दी किसी का पैर इधर नहीं आएगा और वहां समझाने के लिए वो गलती कर दिया, वो गलती कर दिया। एक दूसरे की गलती को देखते हैं, लेकिन अपने आप को देखें तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक राजकुमारी मल्लिका थी। राजकुमारी मल्लिका अति सुंदरी थी, विशेष सुंदरी थी। उनकी सुंदरता को देख करके कोई नवयुवक उस पर मोहित हो गए। स्वाभाविक है, आजकल स्क्रीन टच मोबाइल चलता है तो ये तो स्वाभाविक बात है। जो स्क्रीन टच मोबाइल में चलता है, जो स्क्रीन टच मोबाइल के पीछे उतना दिमाग नहीं लगाते हैं, उसी को सत्संग ध्यान प्रिय लगता है। और जो उस पर लग गए तो फिर उसको सत्संग ध्यान नहीं सुहाता है, तब उसको दूसरा ही चीज सुहाता है। तब उसको राम नहीं सुहाता, उसको काम सुहाता है। जिसको काम से
मतलब होता है वो दिन रात कामे का ध्यान करते हैं, और जिनको राम से मतलब होता है वो दिन रात रामे का ध्यान करते हैं। तो ये सब अभी के सोसाइटी में अभी क्या देख रहे हैं, कुछ दिन के बाद और देखिएगा, धीरे धीरे जो पश्चिमी सभ्यता में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, बहुत तेजी से इधर आ रहा है। आप लोग देखते रहिएगा। और इधर जो काम का सेवन कर रहे हैं वो लोग काम का सेवन करते रहेंगे। आप लोग राम का जप पीते हो, लोग काम का जप करेंगे। मतलब आप हम अपने को देखें तो राजकुमारी मल्लिका पर वह युवक मोहित हो जाता है। अस्वाभाविक है, ये जो है संसार एक दूसरे के प्रति ऐसा आकर्षण है। विद्यार्थी 14 वर्ष से 28 वर्ष किस तरह से उसका जीवन बीतता है और कैसे कैसे अपने मनोभाव को वे गुप्त करके रखते हैं, छिपा करके रखते हैं। अब भीतरे भीतर उनके अंदर में जो वासना सताती है, वे वासना से इतना परेशान हो जाते हैं कि जब नहीं रहा जाता है तो किसी के पास व्यक्त कर देते हैं। इसलिए 10 आदमी में उसको कलंकित हो जाता है तो सबके अंदर में ये वासना, ये काम की जो इच्छा है, वासना है, सबके अंदर में है। लेकिन होता क्या है, जो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान उधर से फेर करके राम का ध्यान करने लग जाते हैं, तो काम का ध्यान मुड़ करके तब जो वेग जा रहा था उधर, जो आपकी शक्ति उधर बढ़ रही थी, वही शक्ति मुड़ करके राम की तरफ जाने लग जाता है। वह शक्ति को हम नीचे की तरफ भी इंद्रियों के द्वारा भी हम उसको बढ़ा सकते हैं, वही शक्ति को हम नीचे से ऊपर उठा करके ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करके परमात्मा का दर्शन भी कर सकते हैं। शक्ति वही है और वही शक्ति से काम का भी सेवन होता है और वही शक्ति से राम का भी सेवन होता है। लेकिन आपके हमारे पास में किस तरह का विवेक है, किस तरह की बुद्धि है, उसी विवेक बुद्धि से हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका हम यूज करते हैं। तो राजकुमारी मल्लिका पर मोहित हो गए वह युवक और अपनी मनोदशा प्रकट कर दिए। जैसे कोई युवक वहां आकर के मोबाइल नंबर मांगने लगे कि भी वो वासना प्रकट करना है। बोलिए श्री सद्गुरु। मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं ना? मैं खोल करके कह रहा हूं, वासना उनके अंदर में जो वेग सता है। हम लोग रोज क्या पाठ करते हैं? काम क्रोध मद लोभ के नहीं वेग सतावे, असर प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे। मतलब मेरे अंदर में हे गुरुदेव काम की वासना न सताए, क्रोध की वासना न सताए, लोभ की वासना न सताए, मोह की वासना न सताए। मतलब ये से जो विकार है मेरे अंदर में, ये सब इसका हम शिकार न रहें, इसलिए गुरुदेव से प्रार्थना हम लोग करते हैं। काम क्रोध मद लोभ के नहीं वेग सतावे। सब प्यारा परिवार, जितने भी हमारे परिवार हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, सब प्यारा परिवार, संपत्ति नहीं भावे। मतलब परिवार में रहें लेकिन ज्यादा लगाव परिवार से नहीं हो, संपत्ति में ज्यादा आसक्ति नहीं हो। इस तरह का हम लोग रोज रोज मांग करते हैं, लेकिन मांग करते हुए भी हम लोगों का ख्याल उधर ही रहता है जिधर नहीं रहना चाहिए। तो कोई कोई वासना को दबा देते हैं और कोई कोई वासना को दबा नहीं पाते हैं तो व्यक्त कर देते हैं। तो कोई लाभ चाहिए, वासना को निखार करने के कोई लाभ चाहिए, तो कौन लाभ चाहिए? तो मोबाइल नंबर लाओ, मोबाइल नंबर लाओ तो मोबाइल से बात करेंगे, धीरे धीरे हुए वासना और प्रबल होंगे और उसके बाद फिर क्या होगा वो तो भगवान ही जाने। बोलिए श्री सद्गुरु। तो ये वासना, ये इच्छा सबके अंदर में है।
किसी के अंदर में नहीं है सो बात नहीं, जो भी आते हैं फैसला करने के लिए उनके अंदर में विवाह है। कोई कोई इसको दबा देते हैं, कोई कोई दबा नहीं पाते। तो वह युवक भी दबा नहीं पाए और राजकुमारी मल्लिका से कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर मोहित हूं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। राजकुमारी मल्लिका कोई साधारण नहीं थी, ज्ञानी थी, ध्यानी थी, साधना करती थी, पहुंचे हुए गुरु के सानिध्य में रही थी, उनसे ज्ञान प्राप्त करके साधना करती थी, इसलिए मन उसका कंट्रोल था। बोलिए श्री सद्गुरु। जिसका मन कंट्रोल है वो कहीं भी चले जाएंगे अपने आप पर सदा भी अंकुश रखेंगे। जैसे मस्त हाथी है, तो मस्त हाथी है लेकिन उसको अंकुश हथवान उसको अंकुश के द्वारा इस तरह काबू में किए हुए रहते हैं कि हाथी थोड़ा सा भी हिलडुल नहीं करता है। कहता है उठने के लिए तो उठता है, बैठने के लिए कहता है तो बैठता है। अंकुश जो भी साधना करके अपने मन पर अंकुश जमा लिए हैं वे जहां भी जाएंगे आनंद में ही रहेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। महात्मा गांधी गए दक्षिण अफ्रीका और वहां भी जाकर के वे अपने आप में इतना तटस्थ रहे, राम के पीछे इतना उसका मन लगा रहा कि काम का ही वह देश है। पश्चिमी इलाका काम का ही सेवन ज्यादा होता है उधर, लेकिन वहां पर भी महात्मा गांधी रह करके काम का नहीं बल्कि राम का ही सेवन किए, राम की ही भक्ति में अपना जीवन बिताए। बहुत उनको लालच दिया गया, संसार का लालच दिया गया, वासना का लालच दिया गया, लेकिन वे हिले नहीं, वे हिले नहीं, लेकिन पूरा दुनिया को वे हिला दिए। जिनको वासना, संसार की इच्छा जिनको हिला नहीं सकता है वह पूरा दुनिया को हिला सकता है, पूरा दुनिया को हिला दिए। महात्मा गांधी जब शरीर छोड़े, महात्मा गांधी जब शरीर छोड़े तो उसके मतलब अभाव में, उनके शोक में पूरा दुनिया, पूरा विश्व अपना अपना झंडा नीचे कर लिए थे, अपना अपना झंडा झुका दिए थे। किस चीज का प्रभाव था? सत्य का प्रभाव था, सत्याग्रह का प्रभाव था। इसलिए महात्मा गांधी के समान अगर कोई बनेंगे तो उनके ऊपर भी, उनके अंदर में भी एक ऐसी शक्ति आ जाती है जो कि दुनिया उसके प्रति झुक जाता है। तो वह जो राजकुमारी मल्लिका थी सत्संग की हुई थी, साधना की हुई थी, इसीलिए उनका मन बस में था, वो अंकुश लगाई हुई थी मन पर। वह युवक जब बोले कि इस तरह की बात है तो बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, आज के 7वें दिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, फलाने जगह आ जाना। तो राजकुमारी मल्लिका यहां से चली जाती है, ध्यान भजन छोड़ करके चली जाती है। एक आयुर्वेद में होता है विरेचक औषधि, विरेचक औषधि जो खाने से दस्त काफी होता है, पतला शौच लेटरिन काफी होता है। तो वे जब विरेचक औषधि खाई तो जितना भी पतला पैखाना हुआ उसको एक घड़ा में बंद करती हुई जाती थी। लघु शंका हो या दीर्घ शंका हो, जितना भी शरीर से जो भी मल निकलता था सबको एक घड़ा में बंद करती हुई जाती थी। 7वां दिन जब वह नवयुवक आया राजकुमारी मल्लिका के पास तो कहती आ गए? बोले कि हाँ आ गया। बोले कि चलो, तुम जिस शरीर पर आकर्षित था उसी शरीर से निकली हुई वस्तु को मैं बहुत बढ़िया से रखी हूं, बहुत अच्छी से रखी हूं, आओ। तो ये जाते हैं, घड़ा का ढक्कन जैसे उघाड़ते हैं, पूरा कमरा गंदगी से भर जाता है, बदबू से भर जाता है। कहते छी 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 ये क्या है, इसको बंद करो। बोले भिक्षु, अरे जिस शरीर पर तू आकर्षित था वही शरीर से निकली हुई वस्तु को तो मैं इसको बड़ा प्रेम से रखी हूं, इससे क्या नफरत करते हो तुम? इससे क्या नफरत कर रहे हो?
मेरे शरीर से तू प्रेम करना चाहता है, लेकिन शरीर से निकली हुई वस्तु से तू नफरत कर रहा है, पहले इससे प्रेम करो। वह नवयुवक को ज्ञान हो जाता है, तुरंत चरण पर गिर जाता है, कहते मुझे क्षमा कर दो। बोलिए श्री सद्गुरु। तो ज्ञान जहां है वहां हम तो अपने बच्चे बच्ची को भेजेंगे नहीं, अपने बेटा बेटी को भेजेंगे नहीं। आपको तो केवल काम चाहिए, पैसा चाहिए। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। बेटा है तो जाओ कमाने के लिए, ये काम करो वो काम करो। आप एक बार भी उसको चैन से नहीं बैठने दीजिएगा। जहां पर ज्ञान की बात होती वहां पर आप नहीं बैठने दीजिएगा। तो अज्ञान में तो बैठवे करेंगे, सत्संग में नहीं बैठेंगे, अच्छे संगति में नहीं बैठेंगे, तो कुछ संगति में तो बैठवे करेंगे, एकदम निश्चित है। आपको एक और घटना सुनाऊं, इससे पूरा स्पष्ट हो जाता है कि लड़का हो या लड़की हो, क्यों उसका आचार विचार गड़बड़ हो रहा है।